लोग बार बार यही कहते हैं कि हर बार मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जाता है। नहीं, जिक्र नहीं किया जाता। वादा करके जाएंगे कि आज जिक्र नहीं किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष उस साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र का विषय था, वो कंप्लीट हो गया है और ज़मीन कंप्लीट होने के बाद उसको लीज़ पर दिया गया है। पहले ये HIO हिसार की ज़मीन है, तो उन्होंने, चूँकि HIO इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज़ पर कर दिया है और वो कंपनी भी तय हो गई है, HLL हाँ, कंपनी तय हो गई है जिसने उसका सारा डिज़ाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करना है और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। वही सर आपसे बात कर रहे हैं कि मान के चले अगले दौरे पे सर आप वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यहीं उसका मैं रहस्योद्घाटन करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाई नाथ के नाम से रखा गया। को लेकर काफी सरकार भी गंभीर रही है और सिरसा पे खासतौर से मैंने ये गंभीरता कम है क्या? संत सरसाई नाथ का तो यानी इस शहर के बसाने में कोई भूमिका उनकी रही है ना। ये शहर बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाई नाथ के नाम से इस मेडिकल और हमने जितने भी ऐसे संस्थान हैं वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है, भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुनानगर का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से रखी है, हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है, हमने बाप दादा के नाम से कभी नहीं रखा है। इसलिए ये संतों के नाम से जितनी चीज़ें हम आगे कर रहे हैं, इसके पीछे की भी एक जो विचार, एक धारणा हमारी है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। सर नशे को लेकर जो है काफी जो है गंभीरता से सिरसा में लिया जा रहा था। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है बड़े तस्कर को भी जो है पकड़ा गया है और गंभीरता से जो है तस्करों में कहीं ना कहीं खौफ भी बैठना शुरू हो गया है। नहीं, आज आपको पता है कि मैं 2 स्थान केवल इसी काम के लिए देखने के लिए गया हूँ, तो इसमें गंभीरता तो आपको ध्यान में आ ही रही होगी कि हमने 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए रेड क्रॉस के पीछे, वो भी इस बात से लेकर के है। सरकारी अस्पताल के अंदर अगर डी एडिक्शन सेंटर एक चल रहा है, एक ही और निर्माणाधीन है, वो देख के आए तो वो भी इस बात की गंभीरता है। हम इस विषय पर गंभीर हैं। आपको ध्यान में होगा कि अभी हमने जो साइक्लोथॉन, जो ड्रग फ्री साइक्लोथॉन सारे प्रदेश में चलाई है, घुमाई है, 1 सितंबर से शुरू किया था, 25 सितंबर उसका समापन हुआ और हर जिले में वो 1 दिन रुकी है। लेकिन सिरसा जिले में कितने दिन रुकी? 3 दिन, ताकि सिरसा जिला एक विशेष प्रभावित जिला है और इसमें ये सारे, मुझे एक चिंता अभी डबवाली की भी है, क्योंकि डबवाली की व्यवस्थाएँ DC साहब, वहाँ भी कोई व्यवस्था हमारे डी एडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में भी जैसे सिरसा के आसपास है, डबवाली के आसपास भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमने पुलिस जिला इसीलिए बनाया है, हालांकि एक बहुत बड़ा जिला नहीं है, 5 कंस्टिट्यूंसी का है, फिर भी ये जो ड्रग्स का विषय है इसको लेकर के एक एरिया अलग से कंसंट्रेट किया जाए, तो हमने डबवाली को पुलिस जिला भी बनाया है। बाकी भी चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन मुख्य जो उसका हमारा फोकस है, वो फोकस है कि इसको हम उस एरिया को अलग से ध्यान करके और ड्रग्स से नौजवानों को दूर करें।